नमस्कार साथियों, मैं विशेंद्र दांगी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दांगी कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 100 जियोग्राफी के क्वेश्चंस। जैसा कि आपको सीरीज में मिलता है, हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं। उसके बाद पॉलिटी के भी आपके जो 100 क्वेश्चंस है बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाले, जो भी अब 17 और 18 तारीख को आपका उत्तर प्रदेश पुलिस और आने वाला आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है, उसके लिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से तैयार किए गए हैं। तो बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से आपके आने वाली परीक्षा के सारे क्वेश्चंस, ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चे, वो सारे क्वेश्चंस यहीं से आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं आज के पहले क्वेश्चन की, बच्चों शुरुआत करते हैं, देर न करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। बच्चों मैं कह रहा हूं, भले ही आप इस वीडियो को 2x पे देखना, लेकिन देखना अंत तक बच्चों। चाहे आप इस वीडियो को 2x पे करके देखो, लेकिन अंत तक देखना, क्योंकि यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको, यहाँ से ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, यहाँ से आपके पक्का 100% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। बड़ा प्यारा, अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहला ही। पृथ्वी की मंदाकिनी यानी कि आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? तो देखिएगा, अब आकाशगंगा में यहाँ से नॉर्मली आपको एक फॉर एग्जांपल बात बताऊं तो आकाशगंगा कहाँ है? बहुत दूर है, बहुत दूर। वो नग्न आंखों से तो देखी नहीं जाएगी, तो इसका मतलब उसके लिए दूरबीन का प्रयोग किया गया होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से जो पहला व्यक्ति था देखने वाला भैया, वो कौन था? गैलीलियो था। तो इसका मतलब दूरबीन की खोज भी किसने की थी? गैलीलियो ने ही दूरबीन को भी बनाया था। तो सबसे पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर है बन जाता है आपका गैलीलियो। यानी कि पृथ्वी की मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? गैलीलियो ने देखा था। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। मैं कह रहा हूं भले ही आप इस वीडियो को 2x पे करके देखो, लेकिन देखनी पूरी है, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जाम में, जो यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में एज इट इज मिलने वाले हैं। सेकंड है, विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? तो आंसर आपका राइट बन जाएगा ऑप्शन बी, इरेटोस्थनीज। कौन था बच्चों? इरेटोस्थनीज जो है वो विश्व के भूगोल का संस्थापक था। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देर न करते हुए अपना पूरा जो भी है ना सिलेबस हमें कवर करना है, अपने 100 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों आपके एग्जाम के लिए। मैं कह रहा हूँ वीडियो को आपने अगर अंत तक देख लिया ना, तो पक्का आपके यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चंस, जितने भी ज्योग्राफी में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो यहाँ से आपके आने वाले हैं इस वीडियो से। जिसने कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वर्ताकार है? तो ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस। तो यहाँ से राइट आंसर जो है वो आपका बनने वाला है बच्चों केपलर। केपलर ने ये वाली बात कही थी, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनना है वो बन जाएगा आपका केपलर। ठीक है बच्चों, क्या बन जाएगा? केपलर यहाँ से राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, चलिएगा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, जैसे आपको यहाँ पे आज ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे, ऐसे ही मैंने ऑलरेडी अपने इसी चैनल पे हिस्ट्री और पॉलिटी के भी मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चंस बच्चों आपको करा रखे हैं। उन दोनों वीडियोज का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर हमारे पास अभी 2 दिन और है, तो 2 दिन में हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी। और एक वीडियो और जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो 17 और 18 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, उन दोनों के लिए बच्चों मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई थी कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है और उस पेपर में आप अपने 20 नंबर कैसे बढ़ाओगे। और वो वीडियो देखना, मैं कोई मैजिक नहीं बता रहा हूँ उसमें। उस वीडियो में मैं लॉजिकल तरीके से आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि आप गलती कहाँ करते हो। नंबर तो आपके बहुत बनते हैं, क्वेश्चन भी आप बहुत सही करते हो, लेकिन आपने नेगेटिव मार्किंग क्यों करते हो? आप क्या वजह है इससे जो आपको नेगेटिव मार्किंग करनी पड़ती है? तो वो सारी चीजें भी उस वीडियो में मैंने बता रखी है, तो उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों। चेक कर लेना, देख लेना एक बार वीडियो को, समझना वीडियो को। ठीक है, चलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी, सूर्य, शुक्र और बृहस्पति। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सी, यानी कि सूर्य के चारों ओर जो है वो धूमकेतु चक्कर लगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अपने जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी वीडियो को शेयर कर देना, ताकि हर एक बच्चे की तैयारी जो है अंतिम दिनों में बेस्ट हो सके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है?
क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा बच्चों निहारिका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? बच्चों निहारिका सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ देखिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपके फटाफट से ये 100 क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ कि 40 से 45 मिनट में या 50 मिनट में आपके 100 क्वेश्चंस मैं कवर करा दूं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय सेल नहीं है? भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फंसता है। आग्नेय सेल से, किसी भी सेल से कभी कह देगा कौन सा आग्नेय सेल है, कभी कह देगा कौन सा आग्नेय सेल नहीं है। तो मैं कहता हूँ इसको इंपोर्टेंट करके लिखना अपने नोट्स में कि यहाँ से क्वेश्चन 100% छपेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। इसने अब क्या कह दिया? आग्नेय सेल नहीं है। तो भैया जो आग्नेय सेल नहीं है ना, वो डोलोमाइट नहीं है, ग्रेनाइट भी है, बेसाल्ट भी है, गैब्रो भी है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका? डोलोमाइट जो है वो आग्नेय सेल नहीं है प्यारे बच्चों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है मरुभूमि, जो मरुभूमि है, मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्ष रोपण पट्टियों अथवा खंडों में सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर और सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी ओर रोपण किए जाते हैं। इस रोपण का नाम क्या है? मैं कह रहा हूं बच्चों, आपको यहाँ जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, भले ही हमारा चैनल छोटा हो, हमारे अभी 542 सब्सक्राइबर है बस। अब बच्चे क्या करते हैं, इन्हीं सब्सक्राइबर को देख के छोड़ देते हैं। अरे बच्चों, अगर आप हेल्प करोगे, आप सहायता करोगे, आप वीडियो को शेयर करोगे तो आज हम भी 500 से आगे निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप देख रहे हो ना बच्चों, कंटेंट जो है ना आपको ऑथेंटिक मिलता है आपके एग्जाम से रिलेटेड। आप चाहे आज तक की जितनी भी वीडियोज मेरे चैनल पे हो, 100+ वीडियो अपने चैनल पे आ चुकी है, आप उनको उठा के देखना बच्चों। कंटेंट भले ही कम मिल रहा हो आपको, लेकिन जितना भी मिलता है ना जेन्युइन मिलता है। ऐसी कोई बकवास नहीं या फ्रॉड चीजें नहीं कराई जाती है। यानी कि जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे ना, मैं भले ही 5 दिन में एक वीडियो डालूं, लेकिन मैं क्वेश्चंस को ढूंढ के वीडियो डालता हूं कि भाई कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि कुछ भी मैं आया और 10 आसान से क्वेश्चन लिए और करा दिए कि भाई ये मैं वे क्वेश्चंस कराता हूं बच्चों। इसीलिए व्यू भी कम आते हैं मेरी वीडियोज पर, क्योंकि यहाँ जो कंटेंट है ना, कहते हैं ना कि अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त हैं, पढ़ने में वक्त लगता है, तो वो चीजें यहाँ पर होती है बच्चों। लेकिन मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ, भले ही आप इसको 2x पे करके देखो, मैं ये नहीं कहता आप इतने पे देखो, 2x पे करके देखो, उससे ज्यादा पे करके देखो, लेकिन वीडियो को अंत तक देखो। यहाँ से आपको, जब आप पहले क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन की ओर जाओगे ना, तो आपको लगेगा यार वाकई में कुछ ना कुछ कंटेंट गुरु यहाँ पे मिला है हमें। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। इसने कहा मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्ष रोपण पट्टियों अथवा खंडों में सबसे छोटे जो वृक्ष मरुस्थल की ओर और सबसे बड़े वृक्ष दूसरी ओर रोपण किए जाते हैं। इस रोपण का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों इसे कहते हैं वात रोध। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बच्चे वात रोध, इसको कहा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, इंपोर्टेंट करके लिखना। नेक्स्ट चलिएगा। नेक्स्ट में इसने कहा है निम्नलिखित अपरदन के प्रकार में से किसके कारण चंबल के खादर बने हैं? चंबल के खादर यानी कि चंबल की जो घाटी है वहां क्या है, चंबल के खादर बने हुए ऊंचे नीचे। तो ये किसके अपरदन के कारण बने हैं? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर बनने वाला है अवनालिका यानी कि गुली। ठीक है, अवनालिका के कारण अवनालिका अपरदन हुआ है। इसी वजह से चंबल के जो खादर है, चंबल की घाटी, अभी जो 12th फेल आई थी उसमें जो किरदार था, यानी कि 12th फेल जिसके ऊपर बनी थी, वो कहाँ के थे? चंबल के थे। ठीक है, चंबल कहाँ पड़ता है? ये एमपी में पड़ता है बच्चे। चंबल नदी सुनी होगी ना, चंबल के डाकू। तो यहाँ आंसर क्या बन जाएगा? क्योंकि वे चंबल के जो खादर है वो क्यों बने? अवनालिका के कारण वो खादर बने हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। छत्रसेल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियां है जो नदी घाटियों में दिखाई देती है, पर्वत शिखरों पर दिखाई देती है, तटीय क्षेत्रों में दिखाई देती है, मरुस्थलों में दिखाई देती है। मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चों, यहाँ जितना भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है ना, वो ऑथेंटिक है आपके एग्जाम से रिलेटेड, यानी कि इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये सेम वही लैंग्वेज है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। छत्रसेल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियां है जो, ठीक है, वो उसने आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं, 9 का डी। ठीक है, तो यहाँ क्या है? मरुस्थलों में दिखाई देती है। भू आकृतियां जो है बच्चों कहाँ दिखाई देती है? मरुस्थलों में दिखाई देती है। ठीक, नेक्स्ट चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, मुख्य समुद्र के संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से
या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सी, उसे कहा जाता है बच्चे, क्या कहते हैं उसको? लैगून कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या बन जाएगा? लैगून यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। और आपको बाद में कमेंट करके बताना है मुझे कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया है, कितने क्वेश्चनों का आपने सही जवाब दिया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, वलयाकार रूप से नदियां किस दिशा में बहती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, वलय के समान अनुप्रस्थ दिशा में। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 का राइट क्या हो जाएगा? वलयाकार की बात आई तो कुछ क्वेश्चनों में ही उसके आंसर छिपे होते हैं, तो वलय के समान यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण है? मृदापर्दन, वनोन्मूलन, नदी तल का अवसाद, उपरोक्त सभी। तो यहाँ से जो 12 क्वेश्चन है उसका आंसर क्या बनेगा बच्चों? मृदा अपरदन के कारण भी बाढ़ आती है, वनोन्मूलन के कारण भी, नदी का अवसाद जब बढ़ जाता है तब भी बाढ़ आती है। तो यहाँ से क्या है? उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी सही है, यहाँ से आपका राइट आंसर बन जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना अपने सभी साथियों के पास। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहां नदी की गहराई अधिक हो, नदी की चौड़ाई अधिक हो, नदी का प्रवाह तेज हो, नदी की ढाल अधिक हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम से रिलेटेड। उसने कहा है नदी का अपरदन सबसे ज्यादा कब होगा? जब बच्चों नदी का प्रवाह जो है ना वो तेज होगा। जब नदी का जो प्रवाह है वो बहुत तेज होगा तब अपरदन क्या होगा? ज्यादा। अगर पानी स्लो स्लो बह रहा है तो उससे कोई अपरदन नहीं होगा। जब पानी तेज आगे कंठारे पे लगेगा ना, कंठारा बोलते हैं उसको, तो वहां से मृदापर्दन होती है। नेक्स्ट देखिएगा, यहां से क्वेश्चन फंसने वाले हैं भाई। सबसे लंबी नदी है नील, अमेजन, मिसिसिपी, यांगतो क्वान। तो यहाँ 14 का जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा नील नदी, सबसे लंबी नदी कही है। अब बच्चों देखना, इसने ना तो भारत की कही, न इसने एशिया की कही और न ही इसने विश्व की कही, और इसने बोल दिया बस सबसे लंबी नदी। तो इसका मतलब उसने विश्व की बात की है। अगर वो भारत की बात करता तो लिख के देता, अगर वो एशिया की बात करता तो लिख के देता। ठीक है, बात समझ पाए? चलिएगा, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? मैं कह रहा हूं भैया छाप लो इस क्वेश्चन को, इस पे मैं कह रहा हूँ आप स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट लिख लो। ये क्वेश्चन फंसेगा, 100% फंसेगा, कोई रोकने वाला नहीं है इस क्वेश्चन को भैया। कौन से को? क्वेश्चन नंबर 15 को, कोई नहीं रोकेगा इसको। ठीक है, भीतरली हलचल को, हलचल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ आंसर बन जाएगा भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान, जिसमें भूकंप होगा। प्लेट विवर्तनी अलग है, पेंटोग्राफ अलग है। तो यहाँ पृथ्वी के भू यानी कि तल की बात की गई है, तो भूविज्ञान में ही हम पृथ्वी के तल की बात पढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? तो 16 का राइट आंसर क्या बन जाता है? यहाँ से डी, मैग्मा। भैया जो पृथ्वी तल के नीचे जो पिघली हुई चट्टान है वो मैग्मा ही तो बनता है, फिर मैग्मा बन के कहाँ बाहर लावा बन के निकलता है वो मैग्मा। तो यहाँ से राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका? मैग्मा है। राइट आंसर क्या बन जाएगा? मैग्मा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? ये मैं कह रहा हूँ बच्चों लिख के ले लो आप, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन ना मिला ना तो पेपर दे के आने के तुरंत बाद मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना आप। ठीक है, चलिएगा, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा प्रशांत महासागर। तो कहाँ बनती है बच्चों ये ज्वालामुखी पर्वतमाला? प्रशांत महासागर में सामान्यतः पाई जाती है। नेक्स्ट चलिएगा, सुनामी नाम किसे दिया गया है? सुनामी नाम किसे दिया गया है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या बनेगा? भूकंप को है? नहीं, भूकंप तो भैया अलग है। चक्रवात, चक्रवात भी अलग है। ज्वारीय तरंगे, ये भी अलग है। जब एक बात बताओ, 4 में से 3 ऑप्शन गलत है, अलग है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? समुद्र के नीचे की तरंगे। जो समुद्र के नीचे तरंगे उठती है उसको क्या बोलते हैं? हम सुनामी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको सुनामी बोलते हैं। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन नंबर। ये 100 क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, भले ही आप 2x पे करके वीडियो को देख रहे हो। और ऐसे ही 100 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस भी ऑलरेडी चैनल पर है। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में इसका डाल दूंगा। और उसके बाद एक वीडियो और देखना जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको एग्जाम अपना जो है 240 प्लस कैसे करना है। मैंने वहां पे आपको ऑथेंटिक लॉजिकल बात बताई है, कोई मैजिक नहीं बताया कि ऐसे कर दो वैसे कर दो। लॉजिकली फैक्ट मैंने आपको बताया कि आप गलती कहाँ करते हो, किसकी वजह से आपका स्कोर डाउन आता है। इंडोनेशिया के उस विनाशकारी
ज्वालामुखी का क्या नाम है जिसमें नई 2016 में फिर से विस्फोट हुआ? भैया मैं कह रहा हूँ लिख लो, इंपॉर्टेंट लिख लो, ये अपने नोट्स में ऐड कर लो, ये छपेगा क्वेश्चन इस टाइप का, कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, ये छपने वाला क्वेश्चन है। इंडोनेशिया के उस विनाशकारी ज्वालामुखी का नाम उसने पूछ लिया जो जिसमें नई 2016 में फिर से विस्फोट हुआ है। तो यहाँ 19 का आंसर क्या बन जाएगा? माउंट सिंगाबुंग, माउंट सिंगाबुंग, ये राइट आंसर आपका बन जाएगा। और ये किसकी वजह से बनेगा? ये आपके करंट में भी काम आएगा बच्चों, किसमें? करंट में भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चंस पूछ सकता है। माउंट सिंगाबुंग राइट आंसर बन जाएगा। मैं कह रहा हूँ मैं 100 क्वेश्चंस, जितने भी 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे नहीं कि मैं आसान से 100 क्वेश्चन उठा लाया कि बताइए ऐसा कौन सा पशु है जो 1 हफ्ते तक पानी नहीं पीता, भारत का पहला प्रधानमंत्री बताइएगा, ऐसा कौन सा है जिसका जन्मदिन 4 साल में 1 बार आता है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये वे क्वेश्चन है जो आपको एज इट इज आपके एग्जाम में मिलेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। आपको लगेगा कि अरे यार अगर मैं वो वीडियो कंप्लीट देख लेता तो मैं सारा का सारा पेपर यहीं से मिल जाता मुझे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, वातागर वर्षा, संघवहनीय वर्षा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो बच्चों राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा यहाँ से संघवहनीय वर्षा। और मैं इसकी जो पीडीएफ है आपको उसका भी लिंक जो है टेलीग्राम का आपको दे दूंगा। टेलीग्राम पे जाके आप ये और हिस्ट्री पॉलिटी जितने भी कंटेंट मैंने अब तक दिया है आपको यूट्यूब पे, वो सारा का सारा पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, लिंक टेलीग्राम का जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखना भैया, उसने कहा निम्न में से निम्नलिखित में से कौन से बारिश के बादल है? पक्षाब मेघ, वर्षा स्त्री मेघ, कुमुलोनिम्बस और मध्य कपासी मेघ। तो यहाँ से 21 को जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 21 का जो राइट आंसर है वो है बी। तो यहां हम देखेंगे बच्चे 21 का जो आंसर है वो क्या है? निम्नलिखित में से बताना है आपको कि कौन से बारिश के बादल है। तो 21 का जो राइट आंसर है वो बन जाएगा बी, केवल 2 और 3। कौन से भैया? केवल 2 और 3 यहाँ से क्या है? यानी कि वर्षा स्त्री मेघ और कुमुलोनिम्बस मेघ क्या है? वे बादल के वर्षा के है। ठीक है, वर्षा के बादल है। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं 22 की, अगर मैं बच्चों यहां से बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी की सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? भैया लिख लो, छपेगा क्वेश्चन, कोई रोक ही नहीं सकता, इस टाइप का क्वेश्चन छपेगा। पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? केन्या, चिली, कांगो, लीबिया। तो 22 का राइट आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ से 22 का राइट आंसर बन जाएगा चिली। जो चिली है वहां पर पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान है। ठीक है, कहाँ पे? चिली में। नेक्स्ट चलिएगा, बारिश और हिमपात के एक साथ होने की व्यवस्था, यानी कि जो बारिश के साथ साथ ओले पड़ते हैं, अवस्था को क्या कहते हैं? रिमझिम बारिश? अरे नहीं भैया, संघवहनीय वर्षा नहीं, बर्फीली बारिश, हिमपात। तो यहाँ से राइट आंसर क्या बन जाएगा? बर्फीली बारिश। ठीक है, जब ओले पड़ते हैं बारिश के साथ साथ उसे क्या बोलते हैं? हिमपात। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर 24 नंबर, वायु का दाब किसके कारण होता है? वायु का दाब किसके कारण होता है बच्चों? वायु का दाब किसके कारण होता है? आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? घनत्व यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। कौन सा? घनत्व यहाँ से आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। घनत्व के कारण वायु का दाब होता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 यानी कि आपने 1/4 क्वेश्चन यहाँ से 100 के कर लिए हैं। ठीक है, चलिएगा, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन का प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? भैया छपने वाला क्वेश्चन है 100%, कोई रोक नहीं सकता, ये क्वेश्चन 100% छपेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ क्या है? मॉन्ट्रियल। आंसर क्या बन जाएगा आपका? राइट आंसर बनेगा बच्चों मॉन्ट्रियल। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या बन जाएगा? मॉन्ट्रियल बन जाएगा, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने के लिए बात की गई थी। ठीक है, प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ था? मॉन्ट्रियल में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा 26 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 26, समान वानिकी में प्रयुक्त सर्व सामान्य वृक्ष प्रजाति क्या है?
26 का आंसर यहाँ से बन जाएगा यूकेलिप्टिस, यानी कि समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्व सामान्य वृक्ष जो है उसको यूकेलिप्टिस को रखा गया है। यूकेलिप्टिस जो है वो क्या है, समाज वानिकी। रेड डाटा बुक भैया छाप लो, लिख लो इंपोर्टेंट करके, मैं कह रहा हूं आपको, मेरी बात मानो, इंपोर्टेंट करके लिखो। रेड डाटा बुक में क्या होता है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, केवल विलुप्त जानवरों का, संकटग्रस्त पौधों और जीवों का, केवल संकटग्रस्त पौधों का और पौधों के जीवाश्म का। तो यहाँ 27 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा संकटग्रस्त पौधों एवं जीवों का, दोनों का, जो संकट के हैं, जो विलुप्त होने के कगार पे है, उसको कहाँ रखा गया है, रेड डाटा बुक में उसको दर्ज किया जाता है बच्चों, ठीक है, चाहे वो जीव हो चाहे वो पौधे हो। नेक्स्ट चलिएगा, इसने कहा है वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं, ठीक है, वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं, सदाबहार, गरान, पर्णपाती, कंटीले। तो यहाँ से 28 का जो राइट आंसर बनने वाला है बच्चों वो बनने वाला है पर्णपाती। जो पर्णपाती वृक्ष है वो एक समय पे अपने पत्तों को छोड़ देता है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपने पत्तों को छोड़ देता है। तो कौन से वृक्ष करते हैं ऐसा, पर्णपाती वृक्ष ऐसा करते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करूं, 29 में इसने कहा है भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है, ठीक है, भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है। 29 का राइट आंसर यहां से बन जाएगा वनस्पति के प्रकाश संश्लेषण की दर कम होना, ठीक है, दर में कमी होना, वनस्पति के प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना क्या है, ताप वृद्धि में संभावना डालती है वो प्रभाव। नेक्स्ट देखिएगा 30 में क्या कहा इसने, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 छपेगा भैया परमाणु ऊर्जा, आंसर क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर होगा परमाणु ऊर्जा जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट है उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला। मैं कह रहा हूं भैया छपेगा, कोई रोक नहीं सकता, 100% लिख लो इस क्वेश्चन पे, मेरा नाम लिख के लिख लेना कि ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलने वाला है। 31 उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला जो है वो भारत में केवल 2% कोयला मिलता है, और वो भी कहाँ, जम्मू कश्मीर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ आपका 31 का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा एंथ्रासाइट, ठीक है। आपको पता है कोयले की 3 टाइप होती है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और बिटुमिनस, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मिलता है, सबसे कम जो मिलता है और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है यानी कि जो अच्छा है गुणवत्ता में, वो एंथ्रासाइट है, और वो केवल भारत में 2% ही मिलता है बच्चों। चलिएगा 32 की ओर। मैं कह रहा हूँ आपके लिए जितने भी क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ ना, सारे के सारे आपको एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस। भले ही आप वीडियो को कम देखते हो कि अरे अभी तो छोटा चैनल है, ये क्या पढ़ाएगा, 520 सब्सक्राइबर जो है अभी हुए 520, ये क्या वो करेगा। अरे बच्चों अगर आप शेयर करोगे ना तो एक दिन में हो जाएंगे 500 के 1000, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब तक आप साथ हो। बस आप सपोर्ट करो, मैं आपको कंटेंट दूंगा, आप मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। चलिएगा शेयर, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है। 32 का जो राइट आंसर बन जाएगा यहाँ से बन जाएगा जल, ठीक है जी। उसने कहा कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है, तो वो क्या है, जल है, ठीक है। 32 का राइट आंसर बन जाएगा। अब देखिए अधिकतर बच्चे लाइव कहाँ रहते हैं, अधिकतर बच्चे वहां लाइव रहते हैं जहां उनका बेवकूफ बनाया जाता है, यानी कि बेवकूफ बनाने का मतलब जहां उनको आसान आसान क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो ऑलरेडी उस क्वेश्चन को जानता है बच्चा, वहां आंसर फटाफट टाइप करता रहेगा वो। और जहां उसको ऐसे क्वेश्चन दिखे कि अरे यार तूने तो ये पढ़े ही नहीं है, पेपर में आने वाले हैं, वहां बच्चा 2 मिनट देखेगा फिर क्विट कर जाएगा। तो ये गलती आप मत करना। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने ये 2-3 वीडियो देख लिए ना, बस 2-3 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो यहाँ से आपका 100% काम हो जाएगा। और एक वो वाली वीडियो देख लेना जिसमें मैंने आपको बताया कि आप 20 नंबर कैसे बढ़ाओगे, ठीक है। वहां मैंने आपको कोई मैजिक नहीं बताया, लॉजिकल फैक्ट मैंने बताया कि जहां आप गलती करते हो बच्चों। और उन 3-4 वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर मैं बात करूं, इसने कहा है तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला, ये जो है कोसला है, ये कोसला नहीं है बच्चों, ये कोयला है, ये है ये क्या है, ये आ जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, ये कोयला बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, कोयला बन जाएगा।
मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो 33 का जो राइट आंसर बन जाएगा एंथ्रासाइट, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है जो भारत में केवल 2% ही मिलता है। एंथ्रासाइट उसका नाम है। चलिएगा भाई, जापान का जो प्रसिद्ध जहाज निर्माण उद्योग कहाँ स्थित है? जापान का प्रसिद्ध जहाज निर्माण उद्योग कहाँ स्थित है? तो 34 का जो राइट आंसर बनने वाला है वो है कोबे में। क्या नाम है बच्चे जहां पर वो स्थित है? कोबा, कोबे में वो स्थित है। 35 की अगर मैं बात करूं, इसने कहा है हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? 35 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सुंडा खाई। ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, सुंडा खाई। नेक्स्ट चलिएगा 36, ग्रेट बैरियर कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर कहाँ स्थित है? तो ये बन जाएगा आपका प्रशांत महासागर में। ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, प्रशांत महासागर में स्थित है ग्रेट बैरियर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चंस है बच्चों। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, भले ही आप स्पीड बढ़ा के देखो, लेकिन एक बार वीडियो आपने अंत तक देख ली ना तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देख के लगेगा अरे ये तो मैंने सारे पढ़ रखे हैं। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या था भैया? लास्ट क्वेश्चन था ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। अब उसने क्या पूछ लिया भैया? उसने पूछ लिया विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। अब पहले तो महासागर की बात कर रहा था, अब उसने ये नाम दे दिया आपको। तो 37 का जो राइट आंसर बन जाएगा वो कहाँ बन जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में बन जाएगा। ठीक है, कहाँ बन जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि पहले तो उसने क्या दिया आपको, अब तो उसने देश पूछ लिया, पहले वो महासागर पूछ रहा था आपसे। क्या पूछ रहा था? यहाँ पे महासागर पूछ रहा था कि कौन से महासागर में पड़ती है। तो एक ही क्वेश्चन को दो बार कैसे पूछ सकता है वो भी आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट चलिएगा, विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप शेल्फ है? तो यहाँ से 38 का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका आर्कटिक महासागर। कौन सा बच्चों? आर्कटिक महासागर का जो है वो सबसे सर्वाधिक चौड़ा है। ठीक है, सर्वाधिक चौड़ा है। चलिएगा नेक्स्ट 39 की अगर मैं बात करूं, जिब्राल्टर जल डमरू किनको जोड़ता है? मैं कह रहा हूं लिख लो, छपेगा। मैं कह रहा हूं लिख लो, छपेगा, कोई रोक नहीं सकता। कौन सा? जिब्राल्टर जल डमरू किनको जोड़ता है? तो यहाँ से 39 का जो राइट आंसर बन जाएगा बच्चों वो बन जाएगा आपका सी, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है। ठीक है, चलिएगा 40 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 40 में इसने कहा निम्नलिखित में से एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? तो 40 का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा वेनिस को। किसको बोलते हैं? वेनिस को ये बोला जाता है, एड्रियाटिक की रानी। चलिएगा भाई नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 की अगर मैं बात करूं, 41 में इसने कहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब आपको यहाँ पे युग्म दे दिए, हाइग्रोमीटर। अब देखना कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपसे, यानी कि 4 का काम एक में कर दिया उसने। जो बात आपको 4 क्वेश्चन बना सकता था वो एक क्वेश्चन में निपटा दी। उसने कहा कौन सा युग्म सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, जो वायुमंडल के जलवाष्प का अंश है। दूसरा है लैक्टोमीटर, तरल का विशिष्ट घनत्व है। तीसरा है एनीमोमीटर, वायु की गति। और चौथा है सिस्मोग्राफ, भूकंप। अब देखना इसने कहा कौन सा युग्म सही नहीं है। दो बातों पे आपको फोकस करना है कि पहला तो उसने कहा है कौन सा सही नहीं है। अच्छा, अब मैं बात कर चलता हूँ सबसे लास्ट वाले पे, डी की अगर मैं बात करूं तो डी की यहाँ से क्या बात बन जाएगी? डी की बन जाएगी सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप को नापता है। तो इसका मतलब बच्चों ये क्या है? ये तो बिल्कुल सही है। उसने पूछा है गलत कौन सा है? एनीमोमीटर जो है वो वायु की गति मापता है बच्चों, ये भी बिल्कुल सही है। हाइग्रोमीटर जो है वो वायुमंडल के जलवाष्प का अंश है, ये भी बच्चों बिल्कुल सही है। जब ये 3 सही है तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा, जो लैक्टोमीटर है वो तरल की विशिष्ट घनत्व नहीं होता, वो तरल की विशिष्टता को नापता है। कौन? लैक्टोमीटर। यानी कि यहाँ घनत्व नहीं होता। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है बच्चों? विल बी द करेक्ट आंसर। लैक्टोमीटर जो है वो दूध की शुद्धता को नापता है, लैक्टोमीटर, तरल की विशिष्ट घनत्व को नहीं। चलिएगा, मानव द्वीप यानी कि आइलैंड ऑफ मैन, भाई मैं कह रहा हूं भैया लिख लो, छपेगा, कोई रोक नहीं सकता। किसी में ताकत नहीं इतनी जो इस क्वेश्चन को रोक दे। मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहां पर है? उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच, क्यूबा और जमैका के बीच। तो यहाँ से 42 का जो राइट आंसर आपका बनने वाला है, 42 का राइट आंसर बन जाएगा
उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच, ठीक है, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में क्या है, आइसलैंड ऑफ मैन है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 43 में इसने कहा है निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती, ईरान, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन से भी आपके एग्जाम में बच्चों देखने को आपको मिल सकता है। अब वहाँ चाहे अफगानिस्तान की जगह पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी देश आपको दे सकता है। तो 43 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ जॉर्जिया आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगर आपके मैप याद है तो आप भली बात इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आराम से बिना किसी टेंशन के कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है डाइन का निर्माण, डाइन रात को याद नहीं करते डाइन को, डाइक का निर्माण विशेषतः निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है, डाइक। तो यहाँ से 44 का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा हॉलैंड। ठीक है, डाइक का जो निर्माण है वो कहाँ होता है बच्चों, हॉलैंड में होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, इंपॉर्टेंट है भैया, कोई रोकेगा नहीं, छपेगा। क्षेत्रफल पूछ लो, जनसंख्या पूछ लो, कुछ भी पूछ लेगा लेकिन पूछेगा जरूर। 45 का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा राजस्थान। ठीक है, कौन सा बनेगा, राजस्थान यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट चलिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। सारे क्वेश्चन क्लियर करा के चलूंगा। मैं कह रहा हूँ कि कोई मतलब है ही नहीं आपसे कि आपने अगर ये पढ़ ली, वीडियो देख लिया आपने कंप्लीट, यहाँ से अपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको लग रहा है जो मैं बता रहा हूँ वो आपने नोट कर लिया, एग्जाम से पहले दिन आप पढ़ के गए भैया 100% आप करके आओगे, कोई ताकत नहीं जो रोक दे आपको। तो यहाँ 46 का जो राइट आंसर बन जाएगा, 46 का राइट आंसर है गोवा। ठीक है बच्चों, 46 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, गोवा आपका राइट आंसर सही होगा, यानी कि सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्य और राजधानी का सही मिलाप कीजिए। अब देखो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया उसने, नागालैंड शिलोंग, उसने कहा सही मिलाप कीजिए, झारखंड रांची, उत्तराखंड नैनीताल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। तो 47 का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा बच्चों झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची है। मैंने कहा था ध्यान से पढ़ना, वो कह देगा कहीं सही मिलान करो, कह देगा कहीं सही है कहीं सही नहीं है। तो नागालैंड की क्या है, नागालैंड की बच्चों कोहिमा है। उत्तराखंड की कहाँ है, देहरादून है। छत्तीसगढ़ की कहाँ है बच्चों, ये आपको कमेंट में करके मुझे बतानी है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है, असम ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड शिलोंग। ये तो सही है, लेकिन जो गलत होगा यानी कि उसने कहा सही जोड़ा कौन सा है, असम की कहाँ है बच्चों, असम की है दिसपुर, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। त्रिपुरा की है अगरतला, नागालैंड की है शिलोंग नहीं है, नागालैंड की कहाँ है कोहिमा। तो सही आंसर क्या है, त्रिपुरा है। सही जोड़ा कौन सा है, त्रिपुरा की अगरतला है बच्चों। अगर आपकी कैपिटल याद है अपने स्टेट के, आपके 28 स्टेट है उनकी कैपिटल आपके याद है, तो आप इन क्वेश्चनों को भली भांति आराम से निपटा सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य सुरक्षित राज्य है, कौन सा राज्य सुरक्षित राज्य है। 49 देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सुरक्षित राज्य। 49 का डी बनेगा सिक्किम। सिक्किम को जो है सबसे सुरक्षित राज्य भारत का माना गया है बच्चों। चलिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50। हाफ सेंचुरी आपने पूरी कर ली है यहाँ तक। ठीक है, कितनी 36 मिनट में आपने हाफ सेंचुरी, 36 मिनट में 50 क्वेश्चन हमने कर लिए है बच्चों। भारत में पश्चिम तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, भारत का जो पश्चिम तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, लॉजिकली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भैया भारत का जो पश्चिम तट है उसके उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। अरे यार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये, तो उसको क्या कह देंगे, कोंकण तट, कोंकण तट बोल देंगे उसको बच्चों। इस तरफ नहीं है, कोंकण तट है ये। ठीक है, कौन सा तट है, कोंकण तट है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं बच्चे एक बार फिर से आपको बता दूं, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। मैं कह रहा हूँ अगर आपने वीडियो अंत तक देख ली ना तो आपके सारे के सारे क्वेश्चनों के डाउट यहीं से क्लियर हो जाएंगे। आपको कुछ और करने की आवश्यकता इसके अलावा है नहीं, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, ऐसे लल्लू पल्लू क्वेश्चन नहीं कराए जाते। यहाँ पे वे कंटेंट आपको भले ही कम मिले, चैनल हमारा भले ही छोटा हो, लेकिन उससे आपको कोई मतलब है ही नहीं। आपको तो कंटेंट चाहिए भैया, कंटेंट हम ला के देंगे। मैंने कहा है आप हिस्ट्री उठा के देख लो, चैनल की जितनी भी वीडियोज आपको मिली है बच्चों, सारे के सारे आपको ऑथेंटिक आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो जेन्युइन क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिलाए गए आपको, क्योंकि हमारा काम है आपका दिल बहलाना, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है आपको जिताना बच्चों। और आप कब जीतोगे, जब आपको बढ़िया से बढ़िया, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड मिलेगा।
चलिएगा क्वेश्चन नंबर 50, भारत के पश्चिमी तट, क्वेश्चन का आंसर निकल गया कौन सा, कोंकण तट यहाँ पे आपका राइट आंसर था। तो 51 का जो राइट आंसर बन जाएगा वो आपको बताना है बच्चों। उसने कहा पाक जल डमरू, उसने कहा है पाक जल डमरू, भैया इससे छोटा नहीं हो रहा ये, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन इधर देख लेंगे। उसने कहा पाक जल डमरू तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है। 51 का राइट आंसर बन जाएगा पाक जल डमरू। किसको अलग करता है भारत से, भैया श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, किसको अलग करता है पाक जल डमरू, श्रीलंका को अलग करता है। ऐसा मत सोच देना पाक से पाकिस्तान लगा दो आप, चिपका दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का यहाँ से राइट आंसर क्या बन जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है। सिंपल सा है, आसान सा है, ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर बन जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद रहता है। ठीक है, यहाँ आतंकवादी हमले होते हैं, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद जो रहता है उसके आधार पर। नेक्स्ट है व्हीलर द्वीप का नाम क्या है। 53 का राइट आंसर बन जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप। मैं कह रहा हूँ छाप लो भैया, लिख लो, छपेगा आपके एग्जाम में। जो पहले द्वीप था व्हीलर द्वीप, उसका नाम बदल दिया गया और नाम बदल के क्या कर दिया गया, अब्दुल कलाम द्वीप उसका नाम कर दिया गया। छपेगा बच्चे क्वेश्चन इस टाइप का, कोई रोकेगा नहीं इसको। नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री क्या है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या बन जाएगा, दक्षिण गंगोत्री क्या है। दक्षिण गंगोत्री 54 का जो राइट आंसर बनेगा बी है, यानी कि अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन। तो यहां से राइट आंसर क्या बन जाएगा 54 का, अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन क्या है, दक्षिण गंगोत्री है। चलिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवारनद मुख बनाती है, जवारनद मुख बनाती है। 55 का आंसर बनेगा ताप्ती। तो यहाँ से कौन सी नदी बनाती है भाई, जवारनद मुख ताप्ती नदी बनाती है। 55 का क्या है, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए 56 की अगर मैं बात करूं, 56 को कहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। 56 का राइट आंसर बन जाएगा ए नैनीताल। क्या बनेगा बच्चों, ए नैनीताल यहाँ से सही आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा 57 की अगर मैं बात करूं, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है। कर्नाटक स्थित जो जोग प्रपात है वो बताना है आपको किस नदी पर स्थित है। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में छपने वाला है, 100% आप लिख के ले लो ये बात। ठीक है, अरे लिख के तो दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, और क्या कर रहा हूँ मैं। 57 का आंसर बनेगा शरावती नदी। कौन सी नदी, शरावती नदी पर जो है वो कर्नाटक में स्थित जोग प्रपात है आपका। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं अगर करूं 58, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। भारत की सबसे लंबी झील आपसे पूछी गई है तो ये बन जाएगी वेबनाड झील। कौन सी, वेबनाड झील जो है बच्चों उसे भारत की सबसे लंबी झील माना गया है। कौन सी झील को, वेबनाड झील को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 59 क्वेश्चन नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो इसने पूछ लिया आपसे निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवारमुद्द है। अभी एक और बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था तो यहाँ से 59 का आंसर क्या बन जाएगा, डी नर्मदा। अब देखो वहां ताप्ती थी, अब वहां ताप्ती थी ऑप्शन में तो ताप्ती लगा दो, ताप्ती नहीं थी तो यहाँ क्या है नर्मदा, तो नर्मदा लगा दो। ठीक है बच्चों, अगर ताप्ती होती तो आंसर क्या लगाते हम, ताप्ती। यानी कि एक ही क्वेश्चन को उसने 2 बार पूछ लिया आपसे अलग अलग टाइप से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट देखना, मुंबई में इसने कहा है मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्योंकि। मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है भैया, ये बात ये पूछना चाह रहा है क्यों, ऐसा क्यों है। तो यहाँ क्या है, इसने मुंबई जो है वो पवनमुखी है। मुंबई जो है वो क्या है बच्चों, मुंबई पवन भी मुखी है। ठीक है, राइट आंसर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर बनेगा वो आपको बताना है फटाफट से कि 61 का राइट आंसर क्या बनेगा। इसने कहा है भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता। मानसून का, गल्फ महासागरीय धारा का, भूमध्य रेखा के संधियमिक का और हिंद महासागर का अस्तित्व का। तो 61 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा बच्चों गल्फ महासागरीय धारा का, यहाँ से कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो कौन सा है।
तो यहाँ आपको बताना है 62 का बी बन जाएगा कश्मीर में लेह। कश्मीर में जो लेह है वो वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वहाँ होती है आपका, ठीक है। चलिएगा 63 की अगर मैं बात करूँ, दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक सारे भारत में फैल जाता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उसने पूछा है कि कब तक सारे भारत में वो फैल जाता है। तो 63 का राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका 15 जुलाई, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 जुलाई तक पूरे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो फैल जाता है। इसने कहा निम्नलिखित भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित दुष्प्रभावित है। तो 64 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ से बी राइट आंसर बन जाएगा आंध्र प्रदेश। 64 का राइट आंसर क्या होगा, बी आंध्र प्रदेश, यहाँ से करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड। भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छपेगा, लिख लो, इंपॉर्टेंट करके लिख लो। मैं कह रहा हूँ जिस क्वेश्चन पे मेरा नाम लिख लेना। विश्वेंद्र सिंह दांगी सर ने बताया था हमें ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाला है। तो 65 का जो राइट आंसर यहाँ से बन जाएगा वो बन जाएगा सी, दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, पूर्णतः कार्बनिक ऑर्गेनिक बनाने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है। तो 66 का यहाँ से राइट आंसर बन जाएगा बी, सिक्किम। पूर्णतः कार्बनिक ऑर्गेनिक जो बनाता है वो कौन सा राज्य बनाता है, सिक्किम राज्य बनाता है। नेक्स्ट चलिएगा, इसने कहा है खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है उसने, खरीफ की फसल की कटाई किस मौसम में की जाती है। चलिएगा भैया, तो 67 का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा सी, सितंबर से अक्टूबर के बीच। कब, सितंबर से अक्टूबर के बीच जो है खरीफ की फसल की कटाई की जाती है। कहाँ, सितंबर और अक्टूबर में। भैंस की निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। भैंस की कौन सी नस्ल जो है वो गुजरात के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मिलती है भैया, वो आपसे पूछ रहा है। तो ये बच जाएगी आपकी सुरती। कौन सी, सुरती नस्ल जो है भैंस की वो गुजरात के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपयोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है। 69 का आंसर पूछ लिया आपसे, उसने कहा है 69 में आहार सांद्र की पूर्ति में वृद्धि करके, ठीक है, आहार सांद्र की पूर्ति में वृद्धि करके जो है वो अपना चारा कम उपयोग करके भी ज्यादा दूध निकाल सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में इसने कहा है भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया। मैं कह रहा हूँ छपेगा, लिख लो। जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो 1936 में बनाया गया उसका नाम क्या था। तो 70 का आंसर बन जाएगा सी, हेली राष्ट्रीय उद्यान। हेली राष्ट्रीय उद्यान 1996 में 1936 में स्थापित किया गया पहला राष्ट्रीय उद्यान था। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, इसने कहा है 70, इसने कहा है भैया कि बताना है आपको 71 में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। तो 71 का राइट आंसर बन जाएगा जिम कार्बेट। जिम कार्बेट जो है वो रिजर्व वर्ल्ड नेशनल ऑफ बायोस्फीयर में शामिल नहीं है। कोई बात नहीं भैया, जिम कार्बेट को हम बाहर कर देते हैं, कोई नहीं। नेक्स्ट देखिएगा 72 की अगर मैं बात करूं तो 72 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में डंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। कौन सा, डंपा टाइगर। तो 72 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी, मिजोरम में। भैया डंपा टाइगर पूछा है उसने, कहाँ स्थित है, मिजोरम में स्थित है। कौन, डंपा टाइगर। चलिएगा नेक्स्ट 73 का राइट आंसर क्या है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो 73 का राइट आंसर यहाँ से बन जाएगा, 73 का जो राइट आंसर बनने वाला है बच्चों वो बन जाएगा आपका मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। 74 में क्या है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है। मैं कह रहा हूँ जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वहां से क्वेश्चंस आपको आपकी परीक्षा में 100% मिलने वाला है। बच्चे कोई ताकत नहीं जो रोक दें क्वेश्चनों को। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ है। 74 की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ से राइट आंसर बन जाएगा ए, कोलकाता। कोलकाता में स्थित है।
नेक्स्ट है सरिस्का और रणथंबोर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सरिस्का और रणथंबोर 75 का आंसर बन जाएगा बाघ। किसका सुरक्षित स्थान है? बाघ का। कौन? सरिस्का और रणथंबोर। चलिएगा नेक्स्ट 76 में अबू धाबी की राजधानी है। भैया पहले भी छपी थी, अब भी छपेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में पहले भी छपने वाला क्वेश्चन था और अब भी छपने वाला क्वेश्चन है। अबू धाबी की राजधानी आपसे पूछी है। 76 का है यूनाइटेड अरब अमीरात जो है अबू धाबी की राजधानी है। ठीक है बच्चों, चलिएगा निम्नलिखित में से कौन से देश में प्राकृतिक गैस सबसे ज्यादा है? प्राकृतिक गैस भंडार जो है वो सबसे ज्यादा है। तो 77 का आंसर क्या बन जाएगा? रूस में बन जाएगा। कहाँ? रूस में जो है ना वो प्राकृतिक गैस भंडार सबसे ज्यादा है, 77। चलिएगा नेक्स्ट 78 की अगर मैं बात करूं तो इसने कहा है 78 में विलवणीयकृत समुद्र जल का समुद्र जल का संसार का सबसे बड़ा उत्पाद है। 78 का राइट आंसर है सऊदी अरब। कौन है? सऊदी अरब। क्या है? विलवणीयकृत समुद्री जल संचार का सबसे बड़ा उत्पाद है। कौन? सऊदी अरब। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको ऑस्ट्रेलिया ऑफ लोफिंग जैक कहते हैं? लोफिंग जैक भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का लोफिंग जैक। ठीक है, तो 79 का राइट आंसर बताना है आपको, तो आप आंसर बता दो कूकाबारा। राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी कूकाबारा विल बी द करेक्ट आंसर। चलिएगा 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 की अगर मैं बात करूं तो 80 में इसने कहा है निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? प्रशांत महासागर की पार सड़क किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा, फिजी को। ठीक है, किसको कहा जाता है बच्चों? फिजी को प्रशांत महासागर की पार सड़क भी कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट 20 क्वेश्चंस आपके बच जाते हैं यहाँ से। चलिएगा फटाफट से देख लेते हैं उनको भी। इसने कहा निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हैं? पाक स्ट्रेट से। तो 81 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? एक। अभी ये भी पहले हुआ था, पाक जलडमरू पाक स्ट्रेट दोनों बात एक ही है। भारत और श्रीलंका विल बी द करेक्ट आंसर। 82 की अगर मैं बात करूं, न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जाना जाता था। भैया छपने वाला क्वेश्चन है, कोई रोक नहीं सकता। 82 का आंसर क्या है? कोवीज। कोवीज जो है न्यूजीलैंड के निवासियों को जाना जाता है कोवीज के नाम से। चलिएगा नेक्स्ट 83 की बात। किसका मिलान सही नहीं किया गया है? किसका मिलान जो है वो सही नहीं किया गया है? तो इसने कहा है लोंगकोए रूस, राइन जर्मनी, ग्लासगो ग्रेट ब्रिटेन, यूएई। तो यहाँ से यूएई के साथ भी बच्चों कुछ होना चाहिए था, तभी तो हम कुछ बता पाते। तो यहाँ इसमें क्या है? मिसप्रिंट है, लेकिन यहाँ जो आपका आंसर बन जाएगा यूएई की यहाँ पे मिसप्रिंट है, लेकिन जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा लोंगकोए रूस। ठीक है, अगर यहाँ इसके साथ कुछ और होता वो जो इसमें नहीं दिया गया मिसप्रिंट है उसकी, इसीलिए हम इस क्वेश्चन में आपसे क्षमा चाहते हैं। 84 की अगर मैं बात करूं, 84 बन जाएगा डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? अब देखो कैसा नाम पूछ लिया भैया, गाइज कैसा नाम पूछ लिया आपसे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है भाई? डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा आपका तिब्बत। कहाँ? तिब्बत में स्थित है डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 85 की। और 85 क्वेश्चन करने के बाद लास्ट आपके 15 क्वेश्चन बच जाएंगे। तो गाइज आपने वीडियो को अंत तक देख लिया होगा। यहाँ तक आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिएगी। आप कमेंट नहीं करते हो तो इसलिए आज आपको कमेंट करना है। 85 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पर्थ में लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन सा है? पर्थ में लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग। ठीक है, तो इसने आपको बताना है। 85 का जो राइट आंसर बनेगा आप बता दो। पर्थ से अंकारा, अंकारा से पेरिस, पेरिस से लंदन। ठीक है, ये सबसे छोटा हवाई राजमार्ग है पर्थ से लंदन का। चलिएगा, पृथ्वी का सबसे अधिक ताप गर्म स्थान कौन सा है? ठीक है, सबसे अधिक तप्त या फिर गर्म स्थान कौन सा है? 86 क्वेश्चन नंबर में आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा है, तो ये क्या बता दोगे आप? अल अजीजिया लीबिया। अरे कैसे कैसे नाम है गाइज, देख रहे हो ना आप हैं? क्या क्या पूछ रहे आपसे। अरे पूछो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, बता देंगे हम। पूछ लो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, बता देंगे हम। लेकिन नहीं,
इन्हें तो पूछना है पृथ्वी का सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान कौन सा है, नाम भी ऐसा दे दिया, अल अजीजिया लीबिया है। क्या बात है पांडे जी, चलिएगा खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, इसने कहा है अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, कौन सा है भैया? अरे अब तो बात कर दी गुरुजी, पहले नहीं लेके आए, शराब और शैंपेन का जिक्र है, गलत चीज है ये, इस पे ध्यान नहीं देना होता। आंसर पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो और इस पूरी वीडियो पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन को छोड़ के। 87 का सी बन जाएगा आपका भूमध्य सागर। कहाँ? भूमध्य सागर में शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थान है। चलिएगा नेक्स्ट है बाड़ा कराल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? मसाई चरवाहे का घर, मसाई चरवाहे का बाड़ा से घिरा गांव, घास की पशुशाला, किरगिज का टेंट। तो 88 का राइट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ से? मसाई चरवाहे का बाड़ से घिरा गांव। क्या है राइट आंसर? यही है बच्चों, राइट आंसर यही है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं भाई 89 का क्या है। सुंडा गर्त कहाँ है? सुंडा गर्त मैं कह रहा हूँ लिख के ले लो, मैं सिग्नेचर कर दूंगा इस क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चंस 100% मिलेंगे सुंडा गर्त वाले। सुंडा गर्त कहाँ स्थित है? तो 89 का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा हिंद महासागर। कहाँ है बच्चों? सुंडा गर्त आपके हिंद महासागर में स्थित है। चलिएगा नेक्स्ट 89 पे 10 क्वेश्चंस आपके बच जाएंगे, फटाफट से इनको भी देख लेते हैं। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 90 में। तो आप आंसर लगा दो भैया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। 91 विश्व होरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? 91 का जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा रूस। विश्व होरा आपूर्ति में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? रूस का है। चलिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निष्पेक्ष नहीं है? कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है। तो 92 का आपका राइट आंसर बन जाएगा स्विट्जरलैंड। राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका? स्विट्जरलैंड यहाँ से राइट आंसर आपका बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है बच्चों वो आपसे पूछी गई है, तो ये बता दो आप। एंडीज पर्वतमाला जो है वो पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला बोला जाता है, एंडीज पर्वतमाला को। ठीक है नेक्स्ट देखिए भैया 94 में इसने कहा है उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया था? ठीक है, तो 94 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका सिद्र। क्या बन जाएगा बच्चों? सिद्र आपका राइट आंसर बन जाएगा। सिद्र चक्रवात के कारण बांग्लादेश उजड़ गया था। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा 95 की अगर मैं बात करूं, इसने कहा है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? भैया छपेगा, लिख लो, ये कर दिए साइन मैंने, लिख लो, छपेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है बच्चों प्रेरी। क्या कहा जाता है? प्रेरी कहा जाता है। यही आपका राइट आंसर बन जाएगा, प्रेरी। नेक्स्ट देखिएगा 96 की अगर मैं बात करूं, अफ्रीका में उस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील है। किसके? उस्मान डैम द्वारा बनाई गई झील है। चाड, विक्टोरिया, नेक्सार, टांगानिकिया। तो 96 का जो राइट आंसर आपका बन जाएगा वो बन जाएगा नेस्सार। यहाँ से नेस्सार आपका राइट आंसर बन जाएगा कि अफ्रीका में उस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील है, नेस्सार झील। ठीक है, चलिएगा भाई 97 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव कारक है? कौन सा अजैव कारक है? 97 का आपका राइट आंसर बन जाएगा बी, नमी। नमी जो है वो कौन सा कारक है? अजैव कारक है। चलिएगा 98 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो 98 का जवाब आपको फटाफट से देना है कमेंट करके। सिराको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। सहारा से भूमध्य, मैं कह रहा हूँ लिख लो भैया, छपेगा, इंपोर्टेंट करके लिख लेना, छपेगा, कोई रोक नहीं सकता। 98 का जो राइट आंसर है वो बन जाएगा आपका ए, सहारा से भूमध्य सागर की ओर। जो सिराको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए, तो हमने चयन कर लिया भैया सहारा से भूमध्य सागर की ओर। नेक्स्ट चलिएगा, अमेरिका में शीतलहर का वर्तमान अवधि का कारण क्या है?
अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? किस कारण से अमेरिका में शीतलहर आती है? 99 का है ए, ध्रुवीय भूवंडर के कारण। ध्रुवीय भूवंडर के कारण वहां पे अमेरिका में शीतलहर आती है। चलिएगा, और आज का अंतिम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो खैर सारे ही है, जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है डी, 1914 में हुआ था। 1914 में, 14 बोलेंगे भैया, 1914 यानी कि 1914 में पनामा शहर का निर्माण हुआ था। तो बच्चों ये आपके ज्योग्राफी के कुछ टॉप, मैं कहूंगा जिनको टॉप 100 क्वेश्चन है। तो आपको अब इन 100 क्वेश्चन में से आपको अपना स्कोर देखना है कि आपने कितना स्कोर यहाँ पे किया है। और ये वीडियो आपको एक बार स्टार्टिंग से अंत तक, भले ही आप इसको 2x पे करके देखो, लेकिन देखनी जरूर है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे एक हिस्ट्री की है, जो पॉलिटी की है, ज्योग्राफी की मैंने कराई थी, और इसके अलावा एक और मैंने आपके उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रखते हुए आपकी जो स्ट्रेटजी थी वो आपको मैंने बताई थी कि कैसे कैसे आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और उसकी बहुत जल्द एक और वीडियो आने वाली है, जिसमें मैंने आपको कोई मैजिक नहीं बताया, लॉजिकल तरीके से कि आप तो काम तो कर लेते हो आप इतना, लेकिन आपसे वो काम इतना हो क्यों नहीं पाता। आप यहाँ से 300 में से 240 नंबर ले आओगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है। 300 में से कितने नंबर ले आओगे आप अपने एग्जाम में? जो आपका 300 नंबर का पेपर है, आप वहां से 220 प्लस नंबर ले आओगे। लेकिन वो 220 प्लस रहते क्यों नहीं, उसके बारे में भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। पॉलिटी, हिस्ट्री और वो वाली वीडियो और टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं और जाने की आपको आवश्यकता है नहीं। तो चलिएगा बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। भले ही हमारा चैनल छोटा हो, लेकिन कंटेंट आपको यहाँ पे जबरदस्त दिया जाता है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा नहीं बच्चों, आप लोगों का चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे हम आपसे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए दांगी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल से। मिलेंगे हम आपसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जिंदाबाद।